Dear friends and dear students, most welcome again on this YouTube channel. Friends, today our topic is sonnet sequences. This is a topic from History of English Literature, and this topic is very useful for TGT English, PGT English, LT, NET, GDC, UPHSC also. सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक के द्वारा जानेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से सॉनेट सीक्वेंस आए थे और सबसे पहला सॉनेट सीक्वेंस कौन सा था। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके पास तक आसानी से पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सॉनेट सीक्वेंसेस। तो सॉनेट सीक्वेंस में सबसे पहला सॉनेट आता है आपका, सबसे पहला सॉनेट सीक्वेंस आपका आता है, इसका टाइटल था एस्ट्रोफेल एंड स्टेला 1590। ये 1590 में कंपोज किया गया था। रिटन बाई फिलिप सिडनी, इसे फिलिप सिडनी ने लिखा था। एड्रेस टू पेनेलोप, और उन्होंने इस सॉनेट सीक्वेंस के लिए पेनेलोप को एड्रेस किया था, जो कि उनकी बिलविड थी और वाइफ भी थी। कॉन्सिस्ट्स ऑफ 108 सॉनेट्स, और इस सॉनेट सीक्वेंस में 108 सॉनेट थे। द फर्स्ट सॉनेट सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, आप ये बात ध्यान रखेंगे, यदि कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि विच वॉज द फर्स्ट सॉनेट सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे सबसे पहला इंग्लिश लिटरेचर का जो सबसे पहला सॉनेट सीक्वेंस था, दैट वाज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। ओके, नंबर 2 एमरोटी 1595। इसके बाद अगला सॉनेट सीक्वेंस आया 1595 में, इसका टाइटल था एमरोटी। This sonnet sequence was written by Edmund Spenser, and this was addressed to Elizabeth Boyle, and it consisted of 88 sonnets. आप ध्यान रखेंगे कि इसमें 88 सोनेट लगभग थे, और इसे एडमंड स्पेंसर ने लिखा था, और उन्होंने इस सोनेट सीक्वेंस के लिए एलिजाबेथ बॉयल को एड्रेस किया था। नेक्स्ट, नंबर 3 डेलिया इन 1592। Delia was a sonnet sequence, and it was written by Samuel Daniel, and the definite number of sonnets is not known. Next, Idea 1594, written by Michael Drayton, and this sonnet sequence consisted of 51 sonnets. And next, Shakespearean sonnet. Shakespearean sonnets were published in 1609, and these sonnets were written by William Shakespeare. In this sonnet sequence, there was 154 sonnets. Simply, you can say that William Shakespeare wrote 154 sonnets, and his sonnets are addressed to मैनी पीपल। विलियम शेक्सपियर ने कुल मिला के 154 सोनेट लिखे थे, और उनका जो सोनेट जो थे इकट्ठे, उनका सोनेट की जो बुक थी वो 1609 में पब्लिश कराई गई थी। और उनके जो 154 जो सोनेट थे, इसमें इन्होंने 3 लोगों को ये सोनेट एड्रेस किए हैं। इनको आप विशेष रूप से ध्यान कर लेंगे। सबसे पहले सोनेट नंबर 1 से लेके 126 से तक के जो सोनेट थे वो इन्होंने टू मिस्टर डब्ल्यू एच बोले तो विलियम हर्वर्ट। विलियम शेक्सपियर ने अपना सोनेट नंबर 1 से लेकर सोनेट नंबर 126 तक के जो सोनेट थे वो मिस्टर डब्ल्यू.एच को एड्रेस किए थे। इसके बाद सोनेट नंबर 127 से लेकर सोनेट नंबर 152 तक के जो सोनेट थे वो विलियम शेक्सपियर ने टू डार्क लेडी, एक डार्क लेडी थी, इनको ये मैरी, इनका एक नाम मैरी फिटन भी बोला जाता है, इनको इन्होंने अपने सोनेट जो थे 127 से लेकर 152 तक के एड्रेस किए थे।
इसके बाद सोनेट नंबर 153 और सोनेट नंबर 154, तो लास्ट के 2 सोनेट थे वो इन्होंने एड्रेस टू लव गॉड क्यूपिड। इन्होंने ये सोनेट, जो लास्ट वाले 2 सोनेट, वो लव गॉड क्यूपिड को एड्रेस्ड किए थे। तो अब जहाँ तक मेरा समझना है, आप लोगों ने इस सोनेट सीक्वेंस के बारे में समझ लिया होगा कि कौन कौन से सोनेट सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रहे थे इंग्लिश लिटरेचर में। और आप जान चुके होंगे कि फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस कौन सा था, किसने लिखा था, उसमें कितने सोनेट थे। और आप अन्य सभी सोनेट सीक्वेंस के साथ साथ आप विलियम शेक्सपियर के भी सोनेट के बारे में जान चुके होंगे कि उन्होंने कितने सोनेट लिखे थे और कब पब्लिश हुए थे और उन्होंने अपने सोनेट किस किस के लिए एड्रेस्ड किए थे। तो अब मैं समझता हूँ ये टॉपिक पूर्ण हो चुका है। तो इसलिए आपने इस टॉपिक को ध्यान से आपने देखा, इसे सुना। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए यदि आप एक इंग्लिश लिटरेचर के एक प्रतियोगी छात्र हैं। इसी के साथ थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।